ساجدہ جی آپ فل کانفیڈنٹ ہیں کہ اگلے 7 سال ہیں 2 سال بھی نہیں؟ انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اوئے ہوئے عظمت جی 7 سال آگے ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ क्लीन छलो निकल जाना है. आरटीएस एक दफ़ा हो गया, अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का तमाशा और ड्रामा इन्होंने सोचा हुआ है ना, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं होने देंगे. और वो ठीक है, हमने पिछली दफ़ा गलती कर दी, कौम के वसी तर मफाद में, जमहूरियत के मफाद में हम जाके इनकी इलेजिटिमेट असम्बली में जाके बैठ गए, हमें नहीं बैठना चाहिए था. सो अब ये शौक पूरा करके देखें, मैदान भी यही है और हम भी यही तो हैं. अगर कहीं इस बार दोबारा हो गया तो फिर अब आप नहीं बैठेंगे इस बार? क्या लगता है कि ये इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, अगर हमने बाइकआउट कर दिया तो हम घर जाके पोकेमॉन देखेंगे ऐसे करके? नो नहीं, पोकेमॉन तो हम देखेंगे नहीं ना, फिर हम जो करेंगे इनको पता लगेगा. नहीं, मगर आप लोग उससे पहले चले, उनका तो एक आपने ये तो धमकियां हमें अगले 5 साल की दे रहे हैं ना, तो अभी तो ये 2 साल भी रहते हैं. मैंने कौन सी धमकी दी? उनका कहना है कि हम मतलब इनके जिस तरह ये आए हैं तो हम कैसे असम्बली में बैठे हैं, तो 3 साल कैसे बैठे हैं वो बता दें. नहीं तो जैसे ना, मैं तो बता रही, वो कह रही है कि गलत हुआ था, उनका अपना ख्याल है कि गलत हुआ था, ना हमेशा ही गलत हो जाता है ना, मसला ये मगर खैर ये तो सारे अगले अच्छे आगे काम इनसे होते हैं, सारे ये अगर आप लोग सब ठीक कर गए हैं, दूध की नहरें बहा गए हैं, शहद की नदियां बह रही हैं, अब आपका असम्बली में किस बात का शोर है? सब कुछ तो ठीक है. सबसे मुझे लगता है कि ये जेडे ने ना सारे नवे पाकिस्तान चुर गए, सारे पागल इतने ही रह गए पुराने पाकिस्तान. इधर तो सब कुछ ठीक है, मसला ही कोई नहीं. इमरान खान साहब भी कहते हैं कि वो जो है उन्होंने सारे मसले हल कर दिए, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है. पाकिस्तान पता नहीं ऊपर जा रहा कि नहीं जा रहा, हमारे ऊपर जाने की तैयारी पूरी हो रही है. हमसे 80 रुपए आटा नहीं खरीदा जा रहा, हमसे 120 रुपए चीनी नहीं खरीदी जा रही. और मजे की बात यह है, ये जो अच्छा काम बार बार मुझे बाजी कोई एक अच्छा काम बता दे, यकीन मानो आज मैं मती होके निकलूंगी बाजी. ऐਵੇਂ कह दो मैं सुजुका डैम बना रही हूँ. नहीं, सुबह दोपहर शाम बुजदार साहब इमरान खान एवं के अंदर अंदर देखिए आप उनको इंटिमिडेट ना करें. आप प्लीज 1 मिनट रुके, मैं उनसे आप साजिदा एक जी अच्छा काम मैं इनको ये बता देती हूँ, जो ये सिस्टम हमारे लिए छोड़ के गए हैं ना, आप यकीन करें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक 6 साल की बच्ची का रेप होता है और उसको साबित करने के लिए मुझे आईजी तक जाना पड़ता है. मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कहा जाता है कि कुछ नहीं है मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ. आरपीओ के पास जाने के बावजूद भी प्रूफ्स नहीं हो पाता मेरे से एज अ एमपी है, तो आप खुद सोचें कि गरीब शहरी उसको कैसे साबित करेगा. जब मैं आईजी के पास जाती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ कि जब तक आप यहाँ से अपनी टीम न्यूट्रल नहीं भेजेंगे और वो जाके वहाँ पे इंक्वायरी नहीं करेगी, मैं यहाँ पे मुतमईन नहीं बैठूंगी. यकीन करें वो इंक्वायरी हुई, उसमें वो सारा कुछ साबित हुआ और जैसा मैं कह रही थी वैसा ही साबित हुआ. और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस और सब जो लोग थे वो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था. तफ्तीश का सिस्टम हमारा इतना ख़राब है कि आपकी सोच है. अब हमारी हुकूमत ने ये अच्छा काम किया है कि अभी चंद दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीपीओ ऑफिस के अंदर ख़वातीन डेस्क बना दिए गए हैं, तो वो जाएँ तो कम से कम उनको हैंडल करने के लिए आगे से ख़वातीन बैठी हुई हों. तो इससे ज़्यादा बेहतर आपको क्या मिलेगा कि गरीब आदमी को इंसाफ जो है अब उसकी दहलीज पे मिलेगा. तो ये एक अच्छा स्टेप है. और मैं वो वाहिद खातून हूँ पार्लियामेंटेरियन जिसने अपने इलाके के एसएचओ को जो है लाइन हाजिर करवाया था इस केस पे. ठीक है, अब सेकंड जो मैं काम कर रही हूँ, जो डॉक्टर्स ये हमारे लिए छोड़ गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब वो ऑन ड्यूटी होते हैं तब भी हॉस्पिटल्स में छोड़ जी आप लोगों की ही हैं. आप लोगों के डॉक्टर भी हैं सारे? हाँ जी, जो इन्होंने रखे हैं. मुझे कहते हो मैं बात सर इनके डॉक्टर होते तो इलाज लंदन तो ना होता. ये आपको डेली असम्बली के बाहर एहतजाज नजर आते हैं, कभी डॉक्टर्स का, कभी ज़राअत वालों का, कभी टीचर्स का. वो क्या है, हम सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. इन लोगों ने जब उन लोगों को अपॉइंट किया तो ना इन लोगों ने वहाँ पे कोई मेरिट देखा, ना एजुकेशन देखी, ना उनकी एज लिमिट देखी. जो वो भर्तियां हुई हैं, जब उनको छेड़ते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये सब लोग सड़कों पे होते हैं. 3 साल से मुझे तो कभी वो जो हमारे असम्बली के बाहर का गोल राउंड है ना, कभी खाली नजर नहीं आया. हमेशा एहतजाज में होता है. और एहतजाज किस चीज़ पे होता है कि हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें. तो ये सिस्टम है आपके सामने. बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस है कि साजिदा ने अपनी गवर्नमेंट को खुद चार्जशीट कर दिया है. पहला चार्जशीट क्या किया है कि इनके दौरे हुकूमत में जिन्होंने 90 दिन में आके पुलिस रिफॉर्म्स करनी थी, वो बेड़ा गर्क है, वहीं का वहीं मौजूद है, ये कुछ नहीं कर सके. पहली बात. दूसरी बात यह है कि पुलिस में सियासी मुदाखलत नहीं होती थी, बाजी ने अपना एक एसएचओ लाइन हाजिर करा लिया. नंबर 2. और इसमें जो खवातीन के खिलाफ कारनामे जो उन्होंने उनके लिए किया, मुझे अच्छा खुशी होती है वैसे ये देख के कम अज़ कम कि हमारी जो खवातीन असम्बली में आई हैं वो किसी भी पार्टी से हों, वो कम अज़ कम सेंसिटाइज हैं खवातीन के खिलाफ इशूज़ के ऊपर और उस पर बात भी करने की कोशिश करती हैं. लेकिन जो बात सच है वो कहने से डरती हैं. अब हमने वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर्स बनाए थे. इसके ऊपर बाजी वो जो डेस्क है ना, वो मैंने अपने खुद जब मैं कॉकस की चेयरपर्सन थी आज से 4 साल पहले अपने दौरे हुकूमत में, मैं आईजी ऑफिस में जाके बाकायदा ये पिटीशन करा के आई. वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर्स जो हैं इन्होंने वो बंद कर दिए. हमने हर ज़िले में बनाने थे. मुल्तान का एक
एक्सीलेंट हमने सेटअप किया था, जहाँ पे उनकी FIR भी वहीं होनी थी, मेडिकल भी वहीं होना था, उसको फंड्स नहीं दिए, उसको बंद कर दिया। आखिरी बड़ी खौफनाक चार्जशीट जो साजिदा ने अपनी गवर्नमेंट को किया है वो ये है कि इनके दौरे हुकूमत में कोई मुतमईन नहीं है, हर बंदा बाहर सड़क पे बैठा है, वो सरकारी मुलाजमीन हो, वो मीडिया हो, वो वकला हो, वो किसान हो, वो मतलब कोई एक आदमी, कोई एक तबका जिसके लिए आपने 3 साल बहुत वक्त होता है, आधे से ज्यादा वक्त होता है। ये 12 करोड़ का सूबा है भाई, मतलब आपने अंडर ट्रेनिंग टीम के हवाले कर दिया। बुजदार साहब अभी सीख रहे हैं, बुजदार साहब वो आते हैं, शेर शाह सूरी साहब नंबर 1, वो आके शाबाश, वेरी गुड, जैसा मैं बेड़ा गर्क कर रहा हूँ तुम भी करे चले जाओ। ये अच्छा, क्या है? एक मिनट, शेर शाह सूरी साहब आपने बुजदार साहब को बना दिया? सड़कों वड़कों के हिसाब से मुझे याद है मियां साहब को भी एक जमाने में कहा जाता था। नहीं, इन्होंने खुद नाम दिया है, वसीम अकरम पलास, शेर शाह चौहान साहब ने दिया शेर शाह सूरी। क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, चौहान साहब ने शेर शाह, ये आपको ये इल्म शेर में शाह था? सूरी साहब नाम उन्होंने दिया है। अभी उनके इल्म में नहीं था। कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर अगर कोई जरा सी भी सेंसिबल पार्टी होती ना, उसके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि जिथों गल शुरू हुई सी ना उत्थे मुक गई आके, हाले ते गली महल्ले च आना है, अभी तो बलदियाती इलेक्शन में पता चलेगा इनके साथ क्या होने वाला है। इनका कहना है कि पुलिस रिफॉर्म्स, आप मुझे ये बताएं, अगर आप पुलिस का पूरा सिस्टम ही ठीक करके गए थे तो हमें रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? करेंगे मतलब हमें चीजें खराब लग रही थी तो हमने कहा था ना, नहीं ठीक है, आपने उसी सही कहा। सिस्टम को हम लोग ठीक करने कह की तो कोशिश दिया कर रहे था, हैं। आगे चले ना, तो फिर वो करके दिखाए ना, कहना ही थी बस, हो रहे हैं हर ना? बात सिर्फ कह दी हमने, हो मान रहे ले। हैं, वो कह रही हैं, हो रहे हैं। चीजें बहुत बेहतर हो रही अभी हैं। बाजी ने खुद ही बताया आपने क्या कहा हो कि रहा है, क्या हो रहा है, मैं नहीं आपने कहती। वुमेन डेस्क बनाया, मुझे तो डिस्ट्रिक्ट में अपने 3 साल में नजर नहीं आया, जो मुझे 15 डेज में नजर आया। वो आपका बनाया हुआ कहाँ है? कहाँ है वो हमने डेस्क? कुछ बताएं नहीं, आप। वो कहाँ है? हमने तो किया ही आप कुछ लोग नहीं। वो डेस्क साथ लेके गए थे वापस? हम साथ ले गए, हमने बिजली भी पैक करके साथ ले गए, हम जो आटा चीनी था वो भी पैक करके साथ, हम सब कुछ साथ ले गए। ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾ ਜੀ ਨੇ नहीं, जब मैं आई हूँ ना तो मैंने इनसे कहा है कि मैं मासूम और आपने किन को मेरे साथ बिठा दिया। आपको इल्म नहीं था कि अज़मा जी आपके साथ आ नहीं, रही हैं? मैंने आपका शो देखा जिसमें मैडम यास्मीन राशिद थी और साथ उनके आपने एक हमारे बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन को बुलाया हुआ था। जी, जी, हाँ जी। जी, तो हाँ, क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन हूँ तो मेरी कल बड़ी ख्वाहिश थी कि काश वो मेरे साथ बैठे होते तो अगली एक दफा अच्छी उनके साथ गुफ्तगू हो रही होती ना। नहीं, मगर आप उनको भी स्पोर्ट्समैन नहीं समझे? वो ज्यादा बात है कि ये कैच करने के लिए खड़ी है, मैं छक्के मार रही हूँ। Good, how are you? You know, I am really very happy today. Really? My cousin Jerry, he has been millionaire in last 7 days. अच्छा। उन्हें एक लिक्विड बनाया है साफ करने वास्ते ना जी फ्लोर को, और वो मशहूर हो गया, पूरी दुनिया में बड़े पैसे कमा रहा है अगेंस्ट द कोविड। वो कहते ने अगर घर दे विच अगर तुसी फ्लोर ते पोछा मार दियो ना, वो क्लीनिंग कर दियो, पूरे घर दे विचों कोविड दे जरासीम डेड हो जाते हैं। अरे यस, मैं फिर राती कॉल की ठीक है। मैं कहा तुसी मेरे कजन हो तो मैं इत्थे भुखा मर रहा। हाँ। वो फिर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने, मेरी मामा ने भी कॉल की थी। डोनाल्ड ट्रंप मेरी अम्मी दे मामे दा मुंडा है ना, ਉਹਦੇ ਕੋ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੌਮ ਨੂੰ। ਟੌਮ ਤੇ ਜੈਰੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ स्टोर बनाए ने। उन्हें मैंने फार्मूला भेजा, उन्हें कहा तुम खुद बनाओ। ओके। अब मैं खुद बनाऊंगा। ओके। हाँ, बस रजिस्टर कराना उन्होंने मैं। ठीक है। उस तो बाद इतने मार्केट च लभना ही नहीं, क्योंकि मैं बनाना ही नहीं। नहीं, मैं बना के ते स्टॉक देंगा ना लोगों को। ओके। ओदा बस कहते ने 11,300 ले आओ, रजिस्टर कराओ और करोड़पति बन जाओ। मैं ते ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। किस चीज? मैं क्या फालसे चौधरी मेरे प्रोपराइटर होंगे। ठीक है। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए। ठीक है। ते नाल 11,300। मेरे पास पैसे नहीं नहीं, है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ रजिस्टर होना है ना। नहीं, मेरे पास है मेरा इतना ना शनाख्ती कार्ड नहीं ना। यार इनसे पूछ लो। Could you please give me 11,300 रुपया? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। मैं फालसे चौधरी ਦਾ ਨਾਂ ਕਟਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਟਾ ਦੀ। मैं एक फॉर्मूला बता सकती हूँ। 11,000 क्या मतलब 11 लाख पाउंड मिलेंगे आपको। हाँ। बाइडन को इमरान खान को टेलीफोन कर इमरान खान साहब मेरे को ही ना मांगना। बस मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई। सानू तो लुट के खा गए ने, मैं कित्थों दिया? मैं तो बिजली का बिल दे के आई आज। ਗੱਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ, ओ वोटां पा के ते मियां साहब ने वापस बुलाओ। मियां दे नारे बजने दी, दोबारा रंग सजने दी। ओ पैसे पाओ, वोटां पा के ते मियां साहब ने। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵੋ,
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ इमरान मेरी जान ओ बन गया नवा पाकिस्तान ओ बन गया नवा आई लव यू पाकिस्तान आई लव यू इमरान खान आई लव यू शाह महमूद कुरैशी आई लव यू जहाज अली सरकार ਅੱਛਾ ਵਾਹਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਲੋਟਾ ਜਾਂਦਾ बात आप देखो मेरे फेवरेट लीडर थे इमरान खान ही सही इसे वास्ते मैंने देने पैसे नहीं साथी में देते ने वो वाइस लीडर है जिसके किसानी बारे में करके- कहा जा सकता है कि उन्होंने 1 रुपए या 1 पाई या 1 थैले की भी करप्शन नहीं नहीं जीती किसी और ने। ये कह रही हैं कि जो खा गए तो डाले ना इसमें जो खा गए हैं। देखो- आपने खाए हैं, आपने डालने हैं। हमने तो कुछ नहीं खाया। आपने मैं आपको बताती हूँ आपने सिर्फ 58 अरब और 46 करोड़ रुपया पंजाब में खाया है और 144 अरब आपने चीनी में खाया है और अभी गंदम का जो है वो 100-150 अरब रुपए का वो आज कल रात को स्कैम आया मैं नहीं कह रही ये ऑडिटर जनरल कहता है इन्हों को बड़े पैसे ना इस तरह रुल गए हैं बाजी तुसी मेरा काम खराब करना है मैं रुल गया सी सारे पाकिस्तान 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੱਢਣੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ले एडे लम्बे देखी जा कुछ भी नहीं होंदा बाजी कोई 150 भी नहीं है परस गाड़ी में परस ओ मैं गड्डी वेखी ਤੁਹਾਡੀ ठीक है। हाँ ਉਹਨੂੰ जब तक मैं कपड़ा कुपड़ा मारना जी प्लीज ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ खबरदार चलो पूछ लें हो सकता है गलती से आपके लीडर का इनाम दे मियां दें जरा नवाज शरीफ बर्दाश्त साहब। पैदा करें सुन लिया कहते करें फिर ठीक है